और आज के इस बुलेटिन में बहुत सारे विषय छनकर जरूर सामने आ पाएंगे क्योंकि बात जनता से जुड़ी है। नए साल में झारखंड की जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है। हेमंत सरकार पेट्रोल डीजल में सेस लगाने की तैयारी में है, जिससे राज्य में पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वहीं जेएमएम ने सरकार के फैसले को जरूरी करार दिया है। रिपोर्ट पहले आप देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। झारखंड सरकार आम आदमी की जेब खर्च बढ़ाने की तैयारी में लग गई है। वाणिज्य कर विभाग ने पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सेस बढ़ाने से तेल की कीमत करीब 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो अनुचित है, वोट बैंक का ये सब राजनीतिक है और क्या। जब तक वोट लेना था तब तक तो बढ़ाने का कोई काम किए नहीं। अब जब वोट खत्म हो गया, उनका गद्दी आ गया, तो अब बढ़ाने का ये सोच रहे हैं। बोझ पड़ेगा? बोझ क्यों नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इतना मिडिल क्लास का बोझ पड़ा हुआ है। लगातार जो है राज्य सरकार जो है ना दोहन कर रही है, शोषण कर रही है अभी जनता का। अभी मैया योजना जब आया था, वोट लेने के समय उनको याद नहीं रहा, सबको बांटा दिया पैसा 1,000 करके खुलेआम। उसके बाद जैसे आपका 2,500 रुपया देने की बात हुई, जैसे फिर सरकार बन गया तो वो प्लान पूरी तरीके से चौपट हो गया। दूसरा क्या किया गया कि अब बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल का जो लगातार दाम बढ़ा रही है, अभी तो क्या करे कि फाइन काटने का एक नया ये लोग प्रावधान शुरू कर दिया। फाइन भरते भरते लोग परेशान हो रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। इनको सब तरफ से जो है दोहन कर रहा है, अभी शोषण शुरू हो गया है। अभी आने वाला 5 साल में क्या होगा, ये अब हम लोग को देखना है कि हम लोग अपना खर्चा बचा पाएंगे या अपना प्रॉपर्टी बेच के हम लोग को भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार में शामिल दलों ने चुनाव में बिना सोचे समझे घोषणा कर दी। अब पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। सरकार जो झारखंड में राज्य में चल रही है, ये तो लोक लुभावन नारों के साथ सत्ता में आ गई, परंतु फिर उसी जनता को जो इस टैक्स का बोझ दे करके पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ा करके और उनकी गाड़ी कमाई को लूटने का काम करने जा रही है। भैया, आपको किसने कहा था कि आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करिए? घोषणा करिए, एक तरफ दीजिए और एक तरफ लीजिए। एक तरफ महिला दीदी लोग को पैसा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के घर से पैसा वसूलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से न सिर्फ वाहन चालकों की जेब पर बोझ पड़ेगा, बल्कि हर सामान की कीमत में बढ़ोतरी होगी और महंगाई बढ़ेगी। आपने सुना कि आम जनता क्या कह रही है। जो फैसले लिए जाएंगे कैबिनेट में, यानी कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स वृद्धि होगी, उससे आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी एक बार फिर से सरकार पर हावी दिख रही है। हालांकि देखना होगा कि कितने रुपए की वृद्धि जो है वो की जाती है। कैमरामैन संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि अगर टैक्स में वृद्धि होती है और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो जनता के इस पर राय क्या कुछ है। हमारे साथ पैनल गेस्ट जुड़ा हुआ है, इनका एक बार रूबरू आपसे करवाते हैं। बीजेपी से राफिया नाज जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है राफिया जी आपका। आरजेडी से अनिता यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस से अमृत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पहले अमृत सिंह जी आपसे ही होगा, क्योंकि देखिए जनता ये पूछना चाह रही है, एक तरफ तो योजनाओं की सौगात आप लोगों ने जनता को दी और अब एक तरफ तैयारी पेट्रोल डीजल में सेस लगाने की, टैक्स बढ़ाने की। पहले तो बात जो आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ाने की, इसका आधार क्या है सूचना का, इसको पहले आपको देखना होगा। एक अपुष्ट झूठी खबर के आधार पर इस तरह का भ्रम फैलाना कि सरकार किसी प्रकार की योजना ला रही है कि टैक्स में वृद्धि होगी, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे वित्त मंत्री ने आज के अपने संबोधन में कहा है कि सरकार की वर्तमान में किसी प्रकार की कोई मंशा, किसी प्रकार की टैक्स वृद्धि की नहीं है। भविष्य में अगर कोई संभावना इस प्रकार की बनती है तो अवगत कराया जाएगा। सबसे बड़ा विषय क्या है कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जैसलमेर में। केंद्र सरकार की योजना है कि जो एविएशन फ्यूल है, वायुयान के लिए जो ईंधन का उपयोग किया जाता है, उसमें टैक्स की वृद्धि होने वाली है। अब केंद्र सरकार अपने द्वारा की जाने वाली टैक्स की वृद्धि को छुपाने के लिए
एक झूठी खबर को आगे करने का प्रयास कर रही है कि जनता का ध्यान केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए जाने वाले टैक्स पे ना जाकर राज्य सरकार की तरफ केंद्रित हो जाए, जबकि राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में इस तरह की कोई भी योजना नहीं है। जनता को कभी भी इस तरह के झूठे भ्रामक खबरों के पीछे नहीं जाना चाहिए और भाजपा अपने केंद्र सरकार की मंशा को छुपाने के लिए राज्य सरकार पे इस प्रकार का दोषारोपण कर रही है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। चलिए, आपका कहना है कि इस पर पुख्ता जानकारी होनी चाहिए थी तमाम राजनीतिक दलों की। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता भी राजधानी रांची से जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी रुख करते हैं। रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, अब एक तरफ देखिए पेट्रोल डीजल में जो सरहद सेस लगाने की तैयारी की बातें छनकर सामने आ रही थी, टैक्स बढ़ोतरी की बातें छनकर सामने आ रही थी, क्या कुछ जनता की राय थी ये भी आपने देखा, आप लोगों के बीच गई थी रुचि? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए राज्य सरकार अपने राजस्व बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं से तो करेगी ही। तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वाणिज्य कर विभाग ने सहमति दी है कि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स है उसमें वृद्धि की जा सकती है। हालांकि कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद ये प्रस्ताव पारित होगा। तो देखिए, कुछ अगर जनता की बात करें, आम जनमानस की बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना था कि सरकार अगर भले के लिए टैक्स बढ़ाती है तो ये सही है, कहीं से कोई बोझ वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए, वही कुछ अगर आम जनों की बात करें तो उनका यही कहना रहा कि इससे असर जरूर पड़ेगा, आर्थिक बोझ पड़ेगा। और एक तो मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे ही परेशान है, और जब प्रति लीटर पेट्रोल में अगर 3 रुपए तक की वृद्धि होती है, हालांकि अभी भी अगर सत्ताधारी दलों की बात करें या सहयोगी दलों की बात करें, ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह कहना है कि टैक्स तो बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि राज्य सरकार राजस्व को भी देख करके चलेगी, राज्य सरकार के खजाने में कितने पैसे हैं। देखिए, जब एक बजट पेश होता है, यानी कि जब बजट को देखते हुए कि आय कितना हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है, इनकम के आधार पर कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो उस हिसाब से देखिए। वही दूसरी और प्रमुख विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल फिर से एक बार हावी दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के पास इनकम से ज्यादा अब एक्सपेंडिचर दिखने लगे हैं, यानी कि आय से ज्यादा व्यय। चूंकि सरकार ने चुनाव के समय में कई ऐसे वादे कर दिए थे जिसे पूरा करने के लिए अब इनके पास फंड नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। और यही वजह है कि चाहे वो मद्य निषेध विभाग की बात करें, वहां से भी राजस्व की वसूली की बातें सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में भी टैक्स में वृद्धि, जहां दूसरे राज्य से बालू आते हैं उसमें वो टैक्स बढ़ाया जा सकता, उसमें टैक्स लिया जा सकता है। तो ऐसी सुस्मिता, देखिए कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है वो इस मुद्दे को उठाती हुई देखी जा रही है, और यह भी कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती है तो हम इसका विरोध अवश्य करेंगे। चलिए रुचि, धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को वापस डिबेट में लिए चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राफिया नाज जी से अगला सवाल लेते हैं। राफिया नाज जी, आप सुन रही थी कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया कि ये जो मामला सामने आ रहा है, केंद्र के मुद्दों को हटाने के लिए, केंद्र के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसी जो भ्रामक खबरें वो आप लोगों की तरफ से बढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी तो ये झारखंड सरकार की जो यहाँ की जनता है उनसे झूठे वादे करने की ये ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है कि इनके किस किस तरीके से यहाँ की जनता को ठगेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इन्होंने जो भी वादा किया था, चाहे वो हेमंत सोरेन पार्ट 1 की सरकार हो या पार्ट 2 की सरकार हो, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और रही बात महंगाई की, तो जिस तरीके से ये पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पे है कि ये जनमानस के लिए एक जनमानस विरोधी फैसला है, जिस तरीके से ये बात की जा रही है। और आपको मैं याद भी दिलाना चाहूंगी कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या वादा किया था। इनके मैनिफेस्टो में ये वादा था कि इनकी सरकार आने के बाद 450 रुपए में ये गैस सिलेंडर को करेंगे। क्या 450 रुपए में किसी को गैस सिलेंडर मिला? नहीं मिला। इसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये बहुत बात कर रहे हैं झारखंड की जनता की हित की। तो क्या झारखंड की जनता ये भूल चुकी है या झारखंड की जनता को ये बेवकूफ समझते हैं कि इन्होंने ये भी वादा किया था कि 2000 रुपए या चूल्हा खर्चा देंगे। उस समय भी महिलाओं के खाते में ना 2000 रुपए चूल्हा खर्चा का मिला था। और ठीक अभी आप देखिएगा हेमंत सोरेन जी की पार्ट 2 की सरकार में किस तरीके से इन्होंने माता और बहनों को चिन्हित करके 28 तारीख तक वसूली की बात की है कि हर माता और बहनों के खाते से वसूली की जाएगी। साथ ही साथ त्योहार 25 दिसंबर बीत गया, क्या इन्होंने किसी भी बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया करवाए? इन्होंने तो ये भी वादा किया था ना
कि हमारी सरकार आते ही हम जो भी त्योहार आएंगे उन त्योहारों में मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे। इसके साथ साथ बहनों को तो इन्होंने इस तरीके से बेवकूफ बनाया है जिसका कोई सीमा नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि बहनों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। क्या इन्होंने यूजी से पीजी की मुफ्त की शिक्षा की बात की थी? तो क्या इन्होंने पूरा किया? नहीं किया। इसके साथ साथ मेरे भाई जीडीपी की बात कर रहे थे, तो मैं याद दिला दूं 2012 में जो जीडीपी था वो 1012% था, जो बढ़ करके हम लोगों का 2072 हुआ। तो ये किस बात की बात याद दिलाना चाहते हैं, ये मुझे समझ से परे है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपको याद होगा कि कर्नाटक में इन्होंने किस तरीके से पूरे वादे को भूल गए, ये पूरे वादों को इन्होंने ठुकरा दिया, ठीक उसी प्रकार से ये झारखंड में भी वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे ये जिस तरीके से महंगाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ाने के साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने, आपको एक भी वादा याद होगा कि इनकी जो पार्ट 1 की सरकार थी, इनकी पार्ट 1 की सरकार में इन्होंने ये भी कहा था कि बीपीएल कार्ड धारकों को ये पेट्रोल में सब्सिडी देंगे। तो क्या इन्होंने सब्सिडी दिया? अब आप देखिए इनकी सच्चाई कि किस तरीके से सरकार आने के तुरंत बाद ये पेट्रोल के दाम को बढ़ाने तो कुल मिलाकर आफिया जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी वादे किए गए इनके तरफ से वो वादे पूरे नहीं हुए हैं? जो भी वादे किए गए वो वादे बिल्कुल ही पूरे नहीं हुए हैं। तो मतलब एक जनता उम्मीद लगाती है कि कुछ परसेंट भी पूरी की जाए, पर कुछ परसेंट क्या, इन्होंने इनके पूरे वादे ही खोखले हैं। जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल की हालत बना करके रख दी, उसी तरीके से ये झारखंड को भी उसी राह पर चलाने की तैयारी में है। चलिए, वादा खिलाफी की बात राजनीतिक पार्टी में हो रही है, लेकिन जनता की क्या राय है वो भी जानेंगे। जमशेदपुर एक बार अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात का एक बार रुख करते हैं। प्रभात, देखिए राजनीतिक स्तर पर ये तमाम चर्चाएं जरूर होती है, यहाँ पर बयानबाजी जरूर होती है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता को झेलना पड़ता है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए आज दिन भर ये चर्चाएं रही कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि सरकार आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल में 2 से 3 रुपया बढ़ोतरी करेगी। सोशल मीडिया में भी ट्रेल कर रहा था, काफी दिन भर चर्चा होते रहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो आम आदमी जो मध्यम वर्ग है उस पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ेगा। हम सीधे आम लोगों से ही जुड़ते हैं, कुछ लोग हैं यही से जोड़ लेता है। देखिए सरकार ये तैयारी कर रही है कि पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ा सकती है, अभी हालांकि कैबिनेट में फैसला होना बाकी है, लेकिन अगर बढ़ता है तो कितना बोझ बढ़ेगा? महंगाई अपने बहुत ही चरम सीमा पे है और अब तो मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों से मैं बात किया तो लोगों ने बताया कि जिस तरह सरकारें अभी चल रही है अन्य राज्यों में भी वो आय और व्यय में समानता नहीं बैठा पा रही है कि लोग फ्री देकर वोट लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम इतना फ्री दे देंगे, हम इतना एक फ्री दे देंगे, एक होड़ सी आ गई है। और ऐसे में जो निचले वर्ग के लोग हैं वो अपना राशन फ्री में, अनाज फ्री में, ये फ्री में सब चीज़ की व्यवस्था कर लेते हैं। ऊपर वाले लोग हैं बिजनेस कर लेते हैं, परंतु जो मध्यम वर्गीय हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा लोड है। और अब जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए लोगों को बहुत ही परेशानी आ रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आज ये प्रजातंत्र की जो बात हुई है, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि प्रजातंत्र से बढ़िया एक राजतंत्र था जो सिर्फ एक बार ही टैक्स लेती थी। आज अगर हम सुबह सोकर उठते हैं तो सभी चीज़ों पे टैक्स और जैसे अभी बात आ रही है कि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाई जाएगी, तो ये पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाने से पेट्रोल के संबंधित सभी उत्पादों पे, परिवहन पे अचानक से सभी चीज़ों में महंगाई की होड़ सी आ जाएगी और लोग इससे त्रस्त हो जाएंगे। इसलिए सरकारों को ये समानता जरूर देखनी चाहिए कि हम पैसा ला कहाँ से रहे हैं और पैसा हमारा जा कहाँ से रहा है। आज हमारे इस शहर में, पूरे जमशेदपुर शहर में एक गाड़ियों को रोककर जो हेलमेट पहने हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। ठीक है अमर जी, हेलमेट चेकिंग सुरक्षा को दृष्टिकोण से किया, लेकिन आपने सही कहा अगर पेट्रोल डीजल की दाम में अगर बढ़ोतरी होगा तो निश्चित है जो मध्यम वर्ग है हर एक चीजों की दाम में बढ़ोतरी की सरकार ने ये भी बातें सामने आ रही है सुष्मिता कि जो बिहार से बालू आते हैं या फिर शराब पे भी टैक्स बढ़ा जाएगा। आप कैसे देखते हैं सर, अगर पेट्रोल डीजल के दामों में अगर बढ़ोतरी होती है तो? जी, इसका सीधा असर आम जनमानस पे पड़ता है। पेट्रोल के और डीजल के दामों में वृद्धि करने के बाद आप देखिएगा कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनको आम जनमानस इस्तेमाल करता है, सीधा असर उसके दाम पे पड़ता है। एक वैसे ही जनता महंगाई की मार से दबी जा रही है और ये सरकार का जरा सा भी ध्यान आम जनमानस पे है ही नहीं।
इससे पहले बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई, और बिजली के दामों में बढ़ोतरी भी आम जनमानस को ही तकलीफ देती है, ये भी आम जनमानस को तकलीफ देगा ये उनका अगर ये निर्णय आता है तो निकल के। आप सीधे तौर पे देखिएगा ना तो जिनसे इनको वोट बैंक की राजनीति जिनसे इनकी चलती है, इनडायरेक्ट वे से देखिएगा तो दबाव भी उन्हीं पे पड़ता है, आर्थिक बोझ जो है उन्हीं का पड़ता है आम जनमानस का ही। सरकार इलेक्शन के समय में कोई भी पार्टियां होती है वो ये सुविधा देंगे वो सुविधा देंगे बोल के आदमी को मुफ्त में ये चीज उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि मैया सम्मान योजना का एक योजना लेके आई थी सरकार। इनडायरेक्ट वे में आप किसी को सोचना चाहिए कि मुफ्त में कुछ चीज मिल रही तो सरकार कहीं ना कहीं से दोहन हमारा ही करेगी, तो और कुछ नहीं, ये प्रतिक्रिया वही है। आप घुमा के ये आम जनमानस से ही ले रही है और फिर वही लौटा रही है, कुछ खजाना अपना भी भर रही है, अपने आप को भी समृद्ध करना है। और ईमानदारी से देखिए तो सच्चाई ये है ना कि सरकार पार्टी है ना, ये सरकार नहीं चला रही है, ये एक व्यवसाय हो गया है, कंपनी चला रहे हैं लोग। इन लोगों को बस प्रॉफिट चाहिए, अपना ठाठ बरकरार रहना चाहिए। आम जनमानस जाए तेल लेने, कम है खर्च ज्यादा है, बिल्कुल आम जनमानस जाए तेल लेने। आप आम जनमानस के आय के स्रोत कैसे सृजन कर पाए उस पर तो ध्यान किसी का नहीं है, कैसे दोहन किया जा सके इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान है सरकार का। देखिए सुष्मिता, जो आम पब्लिक है इसका कहना है कि भाई आम लोगों का कैसे दोहन किया जाए वो सोच रही है। बालू जो बिहार से आते हैं या शराब पे भी बातें आ रही, हालांकि ये सारी चीजें कैबिनेट में आने के बाद होगा, लेकिन आज बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया कि सरकार से अनुरोध किया कि इसको ना बढ़ाया जाए क्योंकि एक बैग बोझ बढ़ जाएगा। देखिए सरकार झूठ बोल के आई है। सबसे पहले देखिए मैया सम्मान योजना की बात करते हैं तो मैया सम्मान योजना का जो पैसा है कहाँ से देंगे, उतना झारखंड की बजट ही नहीं है। और जितना भी झूठ करने के लिए आज रांची में जो छेड़खानी का मामला आया, जमशेदपुर में छेड़खानी का मामला आया, पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई के लिए जो महिला पीड़ित थी उसी को गाली गलौज करने लग गया। तो व्यवस्था देखिए, इतना दबाव है ऊपर से सरकार का कि मुझे पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए और फ्री में जितना वादा किए उसको देने के लिए। आप बताइए, वादा तो आप कर दिए, झूठ बोल के आ गए, मगर आप पैसा कहां से दीजिएगा? पब्लिक से छीन के दीजिएगा, पब्लिक का पैकेट से जबरदस्ती निकाल के। चलिए प्रभात, जिस जनता के साथ आप वहां पर मौजूद है, एक नाराजगी है इनके भीतर भले ही, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो बातें फिलहाल अभी सिर्फ राजनीतिक गलियारों में है, इस पर कितनी सत्यता देखने को मिलती है। धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की है। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नए साल में झारखंड की जनता पर महंगाई की मार पड़ सकती है और हेमंत सरकार पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने की तैयारी में है, और जिससे राज्य में पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं जेएमएम ने सरकार के फैसले को जरूरी भी करार दिया। आप पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनता पर बढ़ सकती है महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने की तैयारी में राज्य सरकार। 2 से 3 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। झारखंड में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार पेट्रोल डीजल में सेस लगाने की तैयारी में है, जिससे पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। कहा जा रहा है कि वाणिज्य कर विभाग ने सेस लगाने पर मुहर लगा दी है। फाइन काटने का एक नया ये लोग प्रावधान शुरू कर दिया। फाइन भरते भरते लोग परेशान हो रहे हैं। अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। इनको सब तरफ से जो है दोहन कर रहा है, अभी शोषण शुरू हो गया है। अभी आने वाला 5 साल में क्या होगा ये अब हम लोग को देखना है कि हम लोग अपना खर्चा बचा पाएंगे या अपना प्रॉपर्टी बेच के हम लोग को भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। भैया सम्मान योजना जो सरकार निकाली है उसी का ये टैक्स वसूली है जो आम जनता से वसूल किया जाएगा और इसका बोझ हम लोग पे पड़ने वाला है। ये बहुत ही गलत नियम है। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही हेमंत सरकार से जन विरोधी फैसलों को तत्काल वापस लेने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत को देखकर जनता समझ चुकी है कि आपने व्यवहारिक चुनावी वादे कर उनके साथ कितना बड़ा छल किया है। एक तरफ महिला दीदी लोग को पैसा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ
उन्हीं के घर से पैसा वसूलना चाहते हैं। तो किस प्रकार की राजनीति लोग करते हैं, जनता सब देख रही, समझ रही है, और इनको खुद विचार करना चाहिए। एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। तो किस प्रकार से मदद कर रही है महिला दीदियों को, उनको खुद विचार करना चाहिए, जनता इस पर विचार करेगी। तो झारखंड की सरकार ने ऐसे वादे जनता से किए हैं कि अब उस प्रेशर में, उस वर्क परफॉर्मेंस का जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिसोर्सेस है उस पर ये बर्डन बढ़ा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पेट्रोल सेस की बात कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैफिक में देखेंगे चालान का इनको टारगेट दिया जा रहा है, शराब बेचने का टारगेट दिया जा रहा है। तो हमें यही लग रहा है कि झारखंड की जो जनता है, आम जनता है, मिडिल क्लास है, बिजनेसमैन है, जो टैक्स देते हैं, उनके ऊपर यह बर्डन बढ़ने वाला है और आने वाले समय पे और भी ये बढ़ेगा, और हम इसका जो है विरोध करते हैं। इधर जेएमएम ने पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने के फैसले को जरूरी करार दिया है, तो वहीं वित्त मंत्री फिलहाल साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की सोच है कि हवाई ईंधन पर सेस लगाने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है। तो वहीं मंत्री संजय यादव ने कहा कि सरकार के किसी फैसले से जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। भारत सरकार की सोच है ये कि हम झारखंड ऐसे राज्य से हवाई परिवहन पर जो पेट्रोलियम या डीजल का जो उपयोग होता है उस पर हम सेस लें राज्यों से। तो इसका हमने विरोध भी किया कि ये तो हमारा अधिकार है। अभी से क्या बताएं, वक्त आने दीजिए, सब बताएं। हम लोग झारखंड के हित के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे, उसमें कहीं से किसी तरह का कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे। और रेवेन्यू तो हम इसलिए के बोले, रेवेन्यू का मामला कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी तो हमसे तो उससे रेवेन्यू आएगा ना भाई। आज भारत सरकार हम लोग का जो है रेवेन्यू का पैसा ही नहीं रखा हुआ 135 करोड़। अगर 135 करोड़ भारत सरकार हमारा पैसा दे दे, आज हम कितना विकास यहाँ करेंगे, क्यों नहीं दे रहा। और राज्य सरकार का तो सीमित अधिकार है, सीमित संसाधन है। हम, और वो भी अभी जो प्रस्ताव है 2 रुपए या समथिंग है, तो ये बहुत, आप केंद्र से तुलना करिएगा तो ये बहुत कम है और ये आवश्यक प्रतीत होता है। सेस लगाने के प्रस्ताव पर वाणिज्य कर विभाग ने मुहर लगाई है। कैबिनेट में प्रस्ताव आना फिलहाल बाकी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। महंगाई और बढ़ेगी, ये तो तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नए साल तो आपको हमने ये रिपोर्ट दिखाया जिसमें राजनीतिक गलियारों में फिलहाल क्या कुछ चर्चा है और राजनीतिक पार्टी इस पर किस तरह से स्टैंड करती है, ये बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आरजेडी से हमारे साथ अनिता यादव जी हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। अनिता जी, सबसे पहले तो ये सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोगों पर यह आरोप है, क्योंकि आप सहयोगी दल भी हैं, जो वादा आप लोगों ने किया वो वादे पूरे नहीं हुए, ये पहला सवाल। दूसरा, जनता के भी सवालों को आप सुन रही थी, लाइव हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, इनका भी यही आरोप था कि चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे, लेकिन अब वो वादा खिलाफी की तरफ सामने आ रहे हैं। भाई, अभी तो हमारी सरकार बने हुए चंद दिन ही हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हमने वादा पूरा नहीं किया। पिछले डिबेट में मैया सम्मान योजना की बात हो रही थी और आज सबके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू भी हो चुका है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने वादा खिलाफी की? और अभी तक जो भी मैं आपकी न्यूज चैनल पे चल रहा है उसमें सिर्फ अटकलें ही हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, है ना, बिल्कुल ऐसा कर देगा सरकार, जो कर रही है। लेकिन जेएमएम तो कह रही है बात नहीं, जरूरी बात भी है। नहीं हो रही है। बात होनी चाहिए कि जो हुआ है अभी तक, कि भारत जब 14 में मोदी जी सरकार में नहीं आए थे तब एक देश और एक टैक्स की बात होती थी। आज कितने तरह का टैक्स मोदी जी हम लोग से ले रहे हैं, ये सबके सामने है ना। महंगाई डायन लगती थी तभी, अब बहुत प्यारी लगती है। उस पे बात नहीं करते मोदी जी। तब गाना बजता था और भाजपा के सारे नेता रोड पे सिलेंडर लेके बैठ के नाचते थे, टमाटर गर्दन में लटका के, है ना। उस पे बात नहीं होती। रुपए की कीमत गिर रही थी तब मोदी जी कहते थे जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है वहां की वहीं का नोट रुपए की कीमत गिरती है। अब नहीं कहेंगे कि अपने से तुलना करेंगे कि गिरा हुआ कौन है। सीमा सुरक्षा की बात करते थे, अब घुसपैठिए की बात करते हैं।
और शर्म भी नहीं आती ये बात बोलते हुए कि झारखंड तक घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं। अब घुसपैठिए सारा मूव कर गए हैं दिल्ली की तरफ, चुनाव खत्म, झारखंड से सारे घुसपैठिए अब दिल्ली चले गए हैं। भ्रष्टाचार की बात होती थी, उनको याद है मोदी जी का भाषण कि बंगाल गए थे और बोले थे ये कि जहां की सरकार भ्रष्ट होती है वहां के पुल गिर जाते हैं। और आप देख रहे होंगे गुजरात से लेके बिहार से लेके यूपी तक में किस तरह से पुलें ध्वस्त हुई हैं। तो ये उसकी बात नहीं करते। माना कि अगर जरूर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आम जनता के लिए महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो क्या कि केवल राज्य सरकार पे ये नियम लागू होता है? केंद्र सरकार जो 4 गुना ज्यादा हम लोग भारतीय जो कच्चे तेल की कीमत है उससे 4 गुना ज्यादा हम हर भारतीय उनको पैसा दे रहे हैं केंद्र सरकार को। उस समय केंद्र सरकार या भाजपा को शर्म नहीं आती कि वो 4 गुना पैसा ज्यादा ले रही है, जबकि 2014 से पहले कच्चे तेल की जो कीमत थी वो 21 तक आते आते और अभी और बहुत कम हो गया। बावजूद इसके आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल की दाम कई गुना बढ़ गए। एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2014 से मई 2021 तक कच्चे तेल की दाम की कीमत में 27% की कमी आई और हम लोग से 13% ज्यादा कीमत लिया जा रहा है। उसके बाद दिल्ली में अगर केवल बात करें तो पेट्रोल की कीमत पे 58.6% हिस्सा सिर्फ टैक्स का, जो हम लोग पेट्रोल डीजल देते हैं उसमें 59% समझ लीजिए कि वो सिर्फ टैक्स केंद्र सरकार ले लेता है। बदले में देती क्या है सरकार हमको? तो ये सिर्फ वहीं की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर बात कर रहे हैं हम कि पेट्रोल डीजल से महंगाई बढ़ेगी, जनता पे असर पड़ेगा, तो केंद्र सरकार जब डीजल और पेट्रोल पर इस तरह कीमत बढ़ा के राजस्व वसूल रही है, मध्यम वर्ग पे जो कोड़े चला रही है, तो उस समय इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार जब बढ़ाती है तब यही लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए, राजस्व के लिए कर रही है, सरकार कैसे काम करेगी, तो तब बहुत बढ़िया लगता है, तब वो मिठाई लगता है। और जब हम लोग बात करेंगे राजस्व का, भाई आप हमारा रॉयल्टी रोक करके रखे हैं, शर्म नहीं आता? और बात करते हैं झारखंड की जनता का, ये पैसा किसका है? क्या आरजेडी का है, कांग्रेस का है, जेएमएम का है? नहीं, ये झारखंड की जनता का पैसा आप रोके हैं मोदी जी, और उस पैसा को दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि झारखंड का कोई बकाया नहीं, फिर वही गलत बात है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो फैसला है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। कैसे नहीं पैसा है आपका? 12 किस्त में देने की बात हुई है। अगर आप ईमानदार होते, झारखंड की जनता के प्रति जरा सा भी आपको एहसास होता कि अपने ये का कर्तव्य का, तो आप 12 किस्तों में नहीं, 1 किस्त में दे दिए होते। ऐसा थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट कहा है कि 1 किस्त में दे दीजिएगा तो आपको फांसी पे चढ़ा देंगे, लेकिन 12 किस्त में भी देना है तो उसको कह रहा है कि हम नहीं देंगे, कोई बकाया ही नहीं है रॉयल्टी का। तो ये जो बात है ये सिर्फ भरमाने का है, और झारखंड की जनता बहुत समझदार है, वो आपको चुनाव में बता चुकी है। लाख इन लोगों के अफवाह, षड्यंत्र और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उन सबको धत्ता बताते हुए हम लोगों को जिस तरह से पूर्ण बहुमत दी है, और आगे भी हम लोगों का साथ देगी, क्योंकि हम जनता के साथ है। और एक एक करके सारे वादे पूरे किए जाएंगे। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री हुआ, किसानों का ऋण माफ हुआ, अब वो आवास हो रहा है, और पुरानी पेंशन लागू हो रही है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारा काम करेंगे, लेकिन इनके तरफ से अड़चन जरूर पेश किया जाएगा, अफवाह फैलाया जाएगा, ताकि झारखंड की जनता शांति से ना रहे, वो दिग्भ्रमित हो। लेकिन मुझे पता है कि इनकी अफवाह धरी की। अनिता जी, लेकिन जब बकाये राशि की बात होती है तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे थे चुनाव के वक्त। उस वक्त भी उन्होंने मंच से ये बातें कही थी, और उन्होंने एक डेटा भी बताया था कि उनके कार्यकाल में कितनी राशि अब तक झारखंड को मिली, और इससे पहले कांग्रेस की जब नेतृत्व थी केंद्र में, उस काल में कितने पैसे झारखंड को मिले हैं। तो झारखंड के लिए कौन सोचता है, ये एक उदाहरण उन्होंने दिया था उस वक्त। अच्छा, ये तो वही देखिए, इन लोग के पास सर्टिफिकेट है, वही अंबेडकर जी वाली बात है कि उनके समय में उनकी बात नहीं मानी गई तो वो इस्तीफा दे दिए, ठीक है। और जो जैसे होता है ना कि कुछ वाहवाही लुटनी है तो अपने ले लें, और खराब है तो दूसरे पे डाल दें। जैसे कि भारत रत्न वो दे दिए, जबकि ये बाहर से समर्थन दे रहे थे। सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह जी की सरकार थी, हम लोग अंदर से थे, इनका बाहर से समर्थन था। हम लोग ने भारत रत्न दिया, ये लोग वाहवाही लूट रहे थे, ठीक है।
तो वाहवाही लूटने का काम करते, लेकिन काम नहीं करते। फिर वो थोप देते पीछे पीछे, ये नहीं हुआ। अरे अब पीछे नहीं हुआ तो सरकार आपको जनता चुन के भेजिए ना करने के लिए। आप कीजिए ना, यहाँ से सांसद आपके बन के गए हैं 10, काहे का वहां पे बैठे हुए हैं, वो झारखंड की बात करने के लिए बैठे हुए हैं ना, उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं ना। कि पीछे क्या हुआ उसको कोड़ने के लिए बैठे हैं। कांग्रेस नहीं की तो हारी, केंद्र में भी हारी। आप क्या कर रहे हैं? तो आप भी तैयार रहिए। जो ये पीछे बार बार दिखा रहे हैं 15 साल 60 साल में जो हम लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, वो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस बहुत कुछ देके गई है। मोदी जी तो 15 साल से केवल जुमला ही खिला रहे हैं, जुमला पिला रहे हैं, जुमला ही सुना रहे हैं। नहीं तो 2 करोड़ नौकरी एक बार भी दिखा दे एक साल में, पूरे 15 साल में वो दिखा दे कि 2 करोड़ नौकरी उन्होंने दिया है। उन्होंने कितना वादा पूरा किया है? उन्होंने कौन सी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा का काम किया है? उन्होंने देश के भगोड़ों को कहा? बिल्कुल, आपके बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब लेंगे एक एक करके। डालना था दाऊद इब्राहिम को, है ना, जेल में डालना था, याद होगा। विशेष की पहले बात कर लेता नेताजी, इस पर भी बातचीत करेंगे। अमृत जी से एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि अमृत जी देखिए, आपने आम जनता की भी राय सुनी थी। जनता भी ये समझ पा रही है शायद कि आय से ज्यादा व्यय की चर्चा यहाँ पर है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का कार्यक्रम चल रहा है, मैं न्यूज 11 को एक बड़ा गंभीर और परिपक्व मीडिया संस्थान मान के चल रहा था, लेकिन आज का आपका पूरा कार्यक्रम जो चर्चाओं पर चर्चा कर रही है, जो बाजार में चर्चा चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि प्रतिक्रियाएं नहीं आई जेएमएम से या कांग्रेस से? प्रतिक्रियाएं जब हमारे राज्य के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सरकार की वर्तमान में किसी प्रकार की कोई योजना, किसी प्रकार की कर वृद्धि की नहीं है, तो मामला तो वही रफा दफा हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जेएमएम तो कह रही है ना सर कि जरूरी है टैक्स बढ़ाना, जरूरी है। जो डाटा है जो उपलब्ध है मीडिया में, जो हर प्रकार से है कि जब जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि आपको टैक्स में वृद्धि करनी है। उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? जो केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं? राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं, राज्य सरकार की कोई योजना नहीं। राज्य सरकार के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार की योजना पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा के लिए तैयार भी हैं और उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, एक जनमानस के लिए अगर किसी प्रकार की कर वृद्धि होती है तो उसके लिए पीड़ादायक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जो आरोप हम पर लग रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, तो हमारे पास तो काम का डेटा है। जब हम पिछली बार सरकार में आए थे तो आते ही सबसे पहले हमने किसानों का ऋण माफ किया, 100 यूनिट बिजली माफ की। हमारा तो काम करने का रिकॉर्ड है, और वो 100 यूनिट की बिजली जो माफी थी वो 125 यूनिट से 200 यूनिट तक हम उसको लेके गए, लगातार उसमें हमने वृद्धि की। तो ये हमारी योजनाएं हैं। अभी मैया सम्मान योजना की बात हो रही थी, कह रहे थे कि नहीं, मैया सम्मान योजना आप चुनाव से पहले सिर्फ एक शगुफा था, आपने जनता को वोट खरीदने के लिए सब लेके आए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी जिस समर्पण के साथ हम आए थे, जिस वादे के साथ आए थे, उसे पूरा करते हुए आज से राशि निर्गत भी होनी शुरू हो गई। तो ये होता है काम करने का जज्बा। हमारा एक दायित्व है, हमारी सरकार एक संकल्प लेके आई है कि झारखंड की जनता, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए हम काम करें। आप देख रहे थे एसएससी के लिए दबाव था सरकार के ऊपर कि उसका रिजल्ट क्यों रोक के रखा गया है। हमारे मुख्यमंत्री गंभीर थे उस पर, उन्हें अविलंब परिणाम जारी किया। लेकिन जहां बात आई कि कुछ उसमें गड़बड़ियां हैं, उसमें भी उन्होंने रोक नहीं लगाई, अविलंब उस पर जांच के भी आदेश दिया। तो यह निर्णय दिखाता है कि सरकार किस प्रकार से अपने कार्य के प्रति गंभीर है। हम उस गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। गंभीर तो उस वक्त भी होना चाहिए था ना, जब एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और एक तरफ लाठियां बरसाई जा रही थी। सर नहीं, लाठियां तो बिहार में भी आपने शायद देखा नहीं, कल किस प्रकार से महिलाओं के प्रति भी, जो महिला छात्राएं थी, उन पे किस प्रकार की लाठियां बरसाई गई बिहार सरकार के द्वारा, उस पर चर्चाएं नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं है, झारखंड में हमारी सरकार है, हम उसके लिए जवाबदेह हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि जब एसएससी के मामला आया, सरकार के तरफ से, एसएससी की तरफ से कहा गया कि जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज है आप ला के दीजिए। कोई भी जो टीवी पे आके डिबेट पे भाग ले रहे थे, जो सोशल मीडिया पे लगातार चला रहे थे किस प्रकार की गड़बड़ियां हुई, कोई भी लेके सरकार के पास और एसएससी के पास नहीं गया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारे पास कुछ आंकड़े आए, लगा कि नहीं कुछ प्रकार की गड़बड़ी है, शंकाएं हैं, उस शंकाओं का समाधान होना जरूरी है।
हमारे मुख्यमंत्री ने त्वरित उस पर कार्रवाई की और जांच का आदेश दिया। तो यह दिखाता है कि सरकार किस प्रकार से छात्रों के प्रति भी गंभीर है। चलिए छात्रों के विषय पर भी आएंगे। हमारे साथ संवाददाता धनबाद से बंटी जुड़ चुके हैं। बंटी, जिस तरह से टैक्स बढ़ोतरी के विषय पर बातचीत हो रही है, राजनीतिक गलियारों में अलग चर्चा है, लेकिन जनता कैसे देख रही है इस पूरे विषय को? उनसे क्या कुछ आपकी राय निकलकर सामने आ पाई है? राजस्व को पूरा करने के लिए तो हरदम प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सबसे बड़ा सवाल उठता है यदि डीजल और पेट्रोल पर यदि दाम बढ़ते हैं तो सीधा साधा जो है आम जनता पे पड़ेगा। डीजल के दाम वृद्धि होते ही सबसे पहले तो जो मालवाहक वाहन है उस पर किराया बढ़ेगा, राशन हो, सब्जी हो, चाहे आप जो भी खाद्यान्न पदार्थ, सबके दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसका सीधा साधा असर जनता पे पड़ेगा। जो ग्रामीण जनता जो इस आस से है कि सरकार बनते ही जिस तरह के वादे सरकार ने किए हैं उनको काफ़ी लाभ देने का वादा किया था, इसमें काफ़ी योजनाएं भी बताई गई थी, लेकिन यदि इस तरह की वृद्धि होती है तो सीधा जो असर है वो जनता पे पड़ेगा। और साथ ही साथ जो पेट्रोल व्यवसायी हैं जो झारखंड को, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य में आज भी यहाँ से दर कम है। और यदि यहाँ 2 से 3 रुपये की वृद्धि होती है तो जो भी लंबी दूरियों से चलने वाले वाहन है वो सीधे या तो बंगाल से अपना डीजल स्टॉक करके आएंगे या तो फिर उधर बिहार से करके आएंगे, और इसको सीधा सीधा नुकसान जो है पेट्रोल व्यवसाय पे भी बहुत बड़ा पड़ने वाला है। जी अब चलिए बंटी, जनता कैसे देख रही है इस विषय को देखेंगे हम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी। एक बार राफिया जी से सवाल का जवाब लेते हैं। राफिया जी, देखिए अभी भी बात वो हो रही है, अगर बढ़ती है तो की जाती है तो, जिस पर कांग्रेस से आप सुन रहे होंगे अमृत सिंह जी भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ कयासों पर बातचीत हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कयासों पे बात कहीं ना कहीं हुई है, तभी बात निकल करके आई है। और जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात की है, तो फिर ये अपने वादे को क्यों भूल जाते हैं? और मुझे तो हंसी आती है, जनता की हक और अधिकार की बात वो करते हैं जिन्होंने पशुओं का भी हक अधिकार छीन लिया था और उनका चारा बेच करके किस तरीके से चारा घोटाला के मामले में वो फंसे थे। और जो 60 साल तक देश की जनता को लूटे हैं, 60 साल तक देश की जनता को ठगे हैं, वो आज जनता के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 1972 में जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो रेट ऑफ ग्रोथ -0.5% था, जो हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद वो रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% बढ़कर के हुआ। इसके साथ साथ मैं बहुत सुन रही थी कि ये कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में महंगाई दर करीब 6% थी, जो महंगाई दर घट करके 2015 में। इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा राफिया जी, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि राज्य सरकार, राज्य में आप विपक्ष में है, इस वजह से यहाँ पर टैक्स पेयर्स की या फिर टैक्स के विषय को आप बढ़ा रहे, केंद्र के मुद्दों से भटकाने के लिए सवाल का भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये सुनिए, महंगाई की जो दर थी जब इनकी गवर्नमेंट 2014 में गई तब 6% थी, जो हमारी गवर्नमेंट कि अभी 2019 में महंगाई दर घट के 3.7% हुई। और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार से मुद्दा से भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने तो झारखंड को इतना सहयोग दिया। मैं तो पूछना चाहती हूँ राज्य सरकार के कि उन राशियों का राज्य सरकार ने क्या किया। आपको मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में 2023 से 24 के बीच में 1995 करोड़ राज्य सरकार को दिया। महिला बाल विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2023 से 24 के बीच में 1200 करोड़ रुपया दिया। कृषि के मामले में 350 करोड़ दिया। उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार को 3900 करोड़ दिया। साथ ही साथ मनरेगा के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने राज्य सरकार को 2280 करोड़ के साथ साथ पेयजल व स्वच्छता के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया। तो ये सरकार, राज्य की सरकार इन राशियों का क्या की? इसके साथ साथ ये बहुत बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार टैक्स लगाते, केंद्र सरकार टैक्स की बात कर रहे थे, और जो 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं बार बार। मैं बार बार इनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो 1,36,000 करोड़ कब का था, जब कोल मिनिस्ट्री शिबू सोरेन जी के हाथ में था और केंद्र सरकार में तो कांग्रेस थी, इनकी यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो फिर क्यों इनके यूपीए की गवर्नमेंट ने वो पैसा को बाकी रखा? और साथ साथ ये कैसे भूल सकते हैं? मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इनकी जब गवर्नमेंट गई, यूपीए की गवर्नमेंट, तब केंद्र की जब सरकार आई बीजेपी की, तब ऑयल बॉन्ड, ये लोग इतना पढ़े लिखे तो होंगे कि इन्हें ऑयल बॉन्ड के बारे में पता होगा, और इसी ऑयल बॉन्ड के कारण जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब उनके ऊपर उन्होंने 1.30 लाख करोड़ का जो कर्जा ये छोड़ करके गए थे, जो केंद्र सरकार ने भरा, उस कर्जे का क्या? इसके साथ साथ आप बात करें कि जो भारत सरकार जिस तरीके से मतलब झारखंड का सहयोग करी, तो भारत सरकार भी पूछती है कि जो सहयोग की राशि हम लोगों ने राज्य सरकार को दी वो कहाँ गया, उसका भी तो हिसाब इनको देना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने सिर्फ जनता की ये जेब को काट रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि राज्य सरकार ढकती, राज्य सरकार जिस तरीके से मतलब जनता की जेब को काट रही है, और ये बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार के ढके जा रहे हैं कार्य को,
तो ये केंद्र सरकार के अच्छे कार्य को राज्य सरकार ढक रही है, क्योंकि ये पूरे रूप से विफल है। ये अपने यूपीए के कार्यकाल को भूल गई है कि किस तरीके से यूपीए के कार्यकाल ने इन्होंने काला कानून लाने से के साथ साथ किस तरीके से यहाँ की जनता का शोषण किया। और इसके साथ साथ ये राज्य की अगर बात कर रहे हैं सुष्मिता जी, तो इनसे ये जरूर पूछिएगा कि यूजीसी पीजी की बच्चे की मुफ्त की शिक्षा कहाँ गई, कहाँ गया 2000 रुपया चूल्हा खर्चा, कहाँ गया हमारा अविनाश नाम का भाई ओरमान जी का जो एक किसान था, जिसने जो कृषि मतलब जो उनका कृषि का उनके ऊपर कर्ज था, उस कर्ज के कारण उनको आत्महत्या करना पड़ा। इसके साथ साथ कहाँ गया 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड जो केस रजिस्टर्ड है, उस रजिस्टर्ड केस में जो इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ, तो ये सरकार कहाँ गई। इसके साथ साथ ये भी इनसे पूछिएगा कि कहाँ गया महिला बैंक के साथ साथ इनसे ये भी पूछिएगा कि कहाँ गया इनका महिला आयोग। न महिला आयोग, न बाल सुरक्षा आयोग, किसी आयोग का तो इस सरकार ने गठन नहीं किया। सारी चीजों को तो जेब में रख दिए। और जो युवा है, युवा के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है, वो खिलवाड़ का जवाब कौन देगा। आप सोचिए, जो बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, कभी ये काला कानून जिस तरीके से 1975 में इन लोगों ने लाया था, जिस समय मतलब पूरे देश में काला कानून के मार सभी लोगों ने सहा था, उसी तरीके से तो इन लोगों ने राज्य में भी काला कानून लाया था। राज्य में भी तो इन्होंने किस तरीके से। चलिए, बहुत सारे सवाल है राफिया जी, आपके जवाब ही ले लेते हैं। अमृत सिंह जी, जवाब दे दीजिए कि कर महिलाओं की सुरक्षा पर इन्होंने बात कर लिया, बाल संरक्षण आयोग पर भी गए। अब इस तरह से हम टैक्स पेयर्स की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि केंद्र पर हमारा बकाया है, उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है। संतुष्ट है? कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर अब तक 2 बार मैंने सवाल उठाया कि जो केंद्र सरकार की योजना है कि जो वायुयान में पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसमें वृद्धि की जाएगी। आपने भी उस सवाल को रिपीट किया। हाँ। आपको जवाब मिला क्या? पूरा जिलेबी उन्होंने बना दिया, लेकिन जो जवाब था वो उन्होंने नहीं दिया। पूरा केंद्र सरकार का योजना बता दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, मोबाइल है, गूगल है, एक बार एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लें। एनसीआरबी के डाटा में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामला में कौन सबसे आगे है? आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। क्या उससे चूकेंगी? किस प्रकार की बातें ये कर रही हैं? महिलाओं के उत्पीड़न की बात। ये हमारी योजनाओं के बारे में बात करिए, हम काम नहीं कर रहे थे, हमने तो दिखाया। किसानों का ऋण माफ करके दिखाया, युवाओं के लिए छात्रवृत्ति दी हमने, महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना दिया हमने। क्या किया इन्होंने हाथी उड़ाने का काम किया था, शायद भूल गई थी। उनके नेता अभी गए हैं प्रदेश में, माननीय। तो 14 साल तक झारखंड में इनकी सरकार रही। 14 साल का अपना उन्होंने ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया कि 14 साल में हमने क्या किया। वो हमसे सवाल पूछ रहे थे, जवाब तो दे देते। उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। बार बार मूल विषय से भटक करके जो पढ़ के आई हैं सारा बयान किए जा रही हैं। होता क्या है सुष्मिता जी कि एक बाप अपने परिश्रम से एक घर बनाता है, लेकिन जब नालायक बेटा होता है तो कहता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। 200 साल की गुलामी के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उस समय भी झारखंड के हमारे प्रदेश तत्कालीन बिहार, रांची को एचईसी दे दिया। आगे जाके इंदिरा गांधी ने बोकारो में बीएसएल दे दिया। बर्नपुर स्टील प्लांट हो गया, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, बहुत सारे नहर परियोजनाएं। न्यूज़ 11 के ये पे आ जाइए। ये 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए। उससे पहले वाजपेयी जी का अभी 4.5 साल का लगभग का कार्यकाल था। ये बता दे कि इनके पूरे कार्यकाल में कोई एक फैक्ट्री बनी क्या, कोई एक नहर परियोजना बनी क्या? नहीं। होता क्या है कि अपने पूर्वजों को दोषारोपण करना कि मेरे लिए तो कुछ करके गए ही नहीं। अपनी उपलब्धि 2 फीट की 4 दीवारी नहीं बनाई या पूरे मकान जिसने बनाया है उस पर दोषारोपण किए जा रहे हैं। हमसे ये कह रहे हैं कि आपने चुनाव के समय में वादा किया था, उस वादों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, समाज की एक रीत है, जब एक नवविवाहित जोड़ा जब आता है ना तो 2 दिन बाद से ही लोग पूछने लगते हैं कोई खुशखबरी है क्या, कुछ खुशखबरी है क्या। तो एक समय लगता है। चलिए, इसका जवाब भी ले लेंगे। राफिया जी, शपथ लिया है, मंत्रिमंडल बना है, समय आने दीजिए, सारे कार्यक्रम होंगे। आप आवाज उठा रही थी मैया सम्मान के लिए कि मैया सम्मान फेल हो जाएगा, नहीं ना फेल हुआ। 2500 बढ़ा के हमने दिया ना, आज से मिलनी शुरू हो गई ना। उस पर
आप चूक रहे हैं, आप चूक रहे हैं, इसलिए सत्ता से लगातार आप बाहर हैं और आप लगातार सत्ता से बाहर रहेंगे। ये हमारा कार्य है, हमारे कार्य, हमारा जनता के साथ विश्वास, जो संबंध हमारा बना हुआ है वह आगे तक हमें आगे लेके जाएगा। चलिए अमृत सिंह जी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब लेंगे राफिया नाडी से, लेकिन अनिता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। अनिता जी ये कह रही थी, लालू जी पे आरोप लगा रही थी, तो भूल गई है कि तड़ीपार कौन है। गृह मंत्री जी भी जेल गए थे और जब उच्चतम न्यायालय में उनको राफ साफ घोषित किया, तो ये हमारा समय भी आएगा। जो इनके तोता मैना बैठे हैं ना सीबीआई ईडी वाले, तो उनके भरोसे और उनके न्याय पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। तो जिस दिन हमारे भी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में आएगा केस, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात कर रही महिलाओं का, तो अभी तो अमृत जी ने बताया ही कि जितने चिन्मय आनंद से लेकर के ब्रिज मोहन भूषण सिंह जो हैं वहां तक सब जानता है। इतना लंबा चौड़ा नाम है कि उत्तराखंड में कैसे बेटी को काट करके रखा गया, इन्हीं के भाजपा वाले। अभी कानपुर में एक बेटी के साथ जिस तरह से किया, इन्हीं के सारे थे और फिर से सम्मानित। दुख इस बात का है कि जितने बलात्कारी जब छूटते हैं उनको फूलमाला से ये लोग सम्मानित करते हैं। राम रहीम को स्टार प्रचारक बनाते हैं, है ना। चिन्मयानंद को भी वैसे ही सम्मानित किया गया। अभी हाल में एक और उनका जो बिल्किस बानो का के साथ 11 जो थे, कितना उससे भयानक तो दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता, सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनको भी फूलमाला से सम्मानित किया। तो ये लोग महिला सम्मान की बात ना करें। बात कर रही है कि ये हमारा देश महंगाई में ये वो, अरे भाई आप आंकड़ों में बात कीजिए। हम तो जमीन पे लेने जाते हैं, टमाटर सब्जी पहले जो 100 रुपए में आता था, 500 रुपए में भी आधा झोला नहीं भरता। कहाँ दाल हम 100 के नीचे था, अब 150 के ऊपर हो गया। तो 21 आंकड़े की बात करें, हम नहीं जानते। आप भी सामान लेती होंगी तो जानती ही होंगी, और हम भी सामान लेते हैं तो हम जानते हैं कि महंगाई आज कहाँ पे है। बात ये भुखमरी की भी करें, उसका आंकड़ा इनके पास नहीं है कि आज हमारा देश किस जगह पर है। अव्वल हो रहा है हमारा देश। हमारे देश से अच्छी स्थिति बांग्लादेश और नेपाल की है, और उस पर ये बात नहीं करेंगी। बात करें योजना के पैसे, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भीख में दे दी हो केंद्र सरकार, अन्य राज्यों को नहीं दिया गया। ये इसका नियम नहीं है, वो नियम तोड़ करके हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग को भीख नहीं दे रहे हैं, वो हमारा जो हमारा अधिकार है वो दे रहे हैं। और उसी अधिकार में से कुछ पैसे अभी रखे हुए हैं, जिस पर बहाना बना रहे हैं कि कांग्रेस नहीं दी तो हम भी नहीं देंगे। तो कहिए ना कि आप नहीं देंगे, आपके मन में चोर है। आप ये क्यों नहीं करें कि हम नहीं देंगे? बहाना मत बनाइए। आप बोलिए कि आप देने के मूड में नहीं है, आप झारखंड की जनता का विकास नहीं चाहते हैं। बात कर रही कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया। 5000 स्कूल, सरकारी स्कूल इन्होंने बंद करवाया, उसका श्रेय भी इनको जाता है। 24 घंटे में डैम बह जाने का श्रेय भी इनको जाता है। हाथी उड़ाने का श्रेय तो है ही। जो ये थे कौन शिक्षक जिनपे स्थापना दिवस के दिन लाठी चार्ज करवाया गया था, 25,000 शिक्षकों पर लाठी चार्ज कराने का भी श्रेय इन्हीं पर जाता है। देखिए, अगर भीड़ उग्र हो जाता है, पत्थर चला देती है जनता, तो जरूर प्रशासन को हमारे यहाँ डंडा उठाना पड़ता है। लेकिन बिहार जैसा नहीं कि धरने पे शांति से गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए धरना दे रहे हो, वहां पे डंडों से पिटाई की जाती है। इनके शासन वाले जो राज्य हैं सिर्फ वहां होता है। यहाँ भी तो कुछ तस्वीरें देखी हमने, जरूर। हाँ, देखी होंगी। मैं कभी नहीं कहूंगी कि नहीं, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि तब होता है जब हाथ में, आप देखी होंगी ये भी कि हाथ में पत्थर था, तब लाठी चला था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग शांति से बैठ करके, बहुत आप यहाँ भी देखी होंगी कि ये राज्य भवन के सामने लोग धरना पे बैठे हैं। कितने दिन बैठे, किसी पे लाठी चला क्या? यहाँ पे वैसा नहीं होता। ये उन राज्य में होता है जहाँ भाजपा शासित राज्य है, वहां पे विद्यार्थियों को कैसे पीटा जाता है। यूपी में किस तरह से महिलाओं को पीटा गया, राफिया जी, तो ये इनके शासन वाले राज्यों में होता है। तो जनता जानती है कि ये जो बोल रहे हैं वो करेंगे नहीं, इसीलिए अभी तुरंत ही आईना दिखाने का काम जनता की है। और 5 साल बाद हम लोग जो काम करेंगे, जनता फिर इनको आईना दिखाएगी। यहीं पे चलिए जवाब ले लेते हैं। राफिया जी, काम कर लेने दीजिए सरकार को। ये कांग्रेस का भी कहना है, जेएमएम का भी कहना है कि अभी सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, विभागों का बंटवारा हुआ है, तो काम कर लेने दीजिए। अभी से सवाल खड़े करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, आपको याद होगा कि पिछली सरकार में भी किस तरीके से इन्होंने अपने कार्यकाल में सिर्फ मंत्रिमंडल की लड़ाई की थी और जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया था। मुझे लगता है कि ठीक उसी प्रकार से इस बार हेमंत सोरेन जी की पार्ट 2 की सरकार है।
तो ये इसी तरीके से बिता देंगे, जनता के लिए ये कोई कार्य नहीं करेंगे। और मेरे आरजेडी और लेकिन कैसे काम नहीं करेंगे? कह तो रहे हैं योजनाओं के पैसे जाएंगे, रात खाते में जा रहे हैं पैसे। देखिए, एक योजना को आप पैसा देके वसूली की बात करते हैं और इसके साथ साथ बाकी वादों का क्या हो गया? चूल्हा खर्चा किधर गया? यूजी-पीजी परीक्षा की मुफ्त में बहनों को पढ़ाई देने की बात किधर गई? इसके साथ साथ किसानों के कर्ज माफी का, कितने किसानों की कर्ज माफी की गई? अगर माफी की जाती तो अविनाश नाम का भाई आत्महत्या नहीं करता। और ये आरजेडी और कांग्रेस वाले लोगों को बांग्लादेश से बहुत प्रेम है, तभी ये 450 रुपया मुफ्त में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा तो आप लोग भी उठाते हैं राफिया जी। तभी ये लोग, हम लोगों को प्रेम नहीं है, हम लोगों के भारत की तरफ आंख उठा कर उनके राष्ट्रपति को हम लोग ने गोद में नहीं बैठाया है। देखिए, उनके राष्ट्रपति को गोद में कौन बैठाया है, ये देखने की बात है अनीता जी। और अगर सोचने की बात है, मैं एक शब्द नहीं बोली थी, इसलिए मेंटेन द डिसिप्लिन। अच्छा, आज पहली बार डिसिप्लिन करना है तो मान लूंगी। इसके साथ साथ ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि मीर नाज़र किस तरीके से खुले मन से कहते कि 450 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी ये गैस सिलेंडर देंगे, पर क्या आम जनमानस को भी मिला? नहीं मिला। इसके साथ साथ जो महंगाई की बात कर रहे थे, बांग्लादेश को देखे तो बांग्लादेश को देखिए ना, 10% वहां पे महंगाई दर है, उसके साथ श्रीलंका 25% है। तो इस पे भी तो बात की जानी चाहिए कि किस तरीके से वहां पे महंगाई दर है। पर हमारे भारतवर्ष आज विश्व की अर्थव्यवस्था के 5वें स्थान पे है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, आज भारत देश में आकर के मतलब अपने इक्विपमेंट और फैक्ट्रियां शुरू कर रही है। इसके साथ ही साथ मैं कुछ डेटा बताना चाहूंगी, कम शब्द में राफिया जी के समय की पाबंदी है। मैं कुछ डेटा बताना चाहूंगी कि मेरे भाई कह रहे थे कि हम लोगों ने इतना किया, इतना किया। तो एकलव्य विद्यालय की शुरुआत झारखंड में किसने की? केंद्र की सरकार ने की। इसके साथ साथ 7 IIT, 16 IIT, 7 एम्स और 7 IIM, सॉरी। चलिए देखिए राफिया जी, अभी तक किसने क्या किया वो किसने शुरू किया? बिल्कुल स्पष्ट, जनता जानती है। शुरू किया, पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ काला कानून लाया, देश के लोकतंत्र की हत्या की और महिला सुरक्षा की बात कर रही थी। तो नैना सानी शायद ये भूल गई है, नैना सानी का नाम, जो कांग्रेस में अभी भी है, जिन्होंने कहा था रेप इज कॉमन। इसके साथ साथ बड़ोदरा की रैली में किस तरीके से राहुल गांधी, बहुत सारे विषय राफिया जी, बहुत सारे विषय, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। चलिए अनिता जी कुछ कह रही हैं, राफिया जी, अनिता जी कुछ कह रही हैं। जी, ये गिना रही हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने ललकारा भी है। मैं पूछना चाहूंगी 56 इंच का सीना कहाँ है? वो ललकार रहे हैं युद्ध के लिए, वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या किया कर रही है हमारी सरकार? और बांग्लादेशियों से प्रेम किसको, कौन गोद में बैठा के रखा है वहां के राष्ट्रपति को? ये भी सोचने की बात है। यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को लाने की बात हुई थी, उसको जेल में डालने की बात हुई थी, अब विपक्ष के नेता को जेल में डालते हैं। ऐसा हुआ था क्या इमरजेंसी में? जो अब हो रहा है, ये सबसे खराब इमरजेंसी का जो बिना बोले इमरजेंसी लागू है अभी, इतना खराब इमरजेंसी भी नहीं था, वो तो बहुत कम समय के लिए था। आघोषित इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है। आघोषित इमरजेंसी जो अभी लागू है, कि अगर आप बोले तो पत्रकारों पर भी कार्रवाई हो जाती है। कितने पत्रकार अंदर कर दिए गए, कितनों की नौकरी चल गई सच बोलने पे। तो ये जो मुंह पे ताला लगाने का काम ये सरकार कर रही है ना, जबरन, लेकिन इनके आगे झुकेंगे नहीं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे लालू जी हो, चाहे हेमंत जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, कोई इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये तानाशाह की सरकार है और ये सिर्फ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करती है, गंदी राजनीति करती है। इनके पास हिम्मत नहीं है बोलने को 56 इंच का जनता के विषय पर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नेपाल जैसा छोटा देश, बांग्ला जैसा छोटा देश आंख दिखाता है। ये चाइना को आंख दिखाने की बात करते थे। इनका तो पूरा समय ही बीत गया मनमोहन सिंह का बाथरूम देखते देखते। ठीक कहा जाता है कि उनका कम से कम अध्ययन वाला रूम देख लिए होते तो कुछ नॉलेज होता और देश का विकास हो जाता है। देश आज विकसित देश से हम पिछड़े देश में शामिल हो गए। इस पर भी जवाब दे राफिया जी की कैसे हम लोग हो गए। ये कौन सा डाटा उठा के ला रही है? जमीनी हकीकत देखे, बेरोजगारी दर बढ़ गया, कहां से वो नहीं दिखा रही है कि बेरोजगारी दर कैसे बढ़ गया। चलिए राफिया जी कुछ कह रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन इंजीनियरों को क्या सलाह दिया कि पकौड़ी तलो। राफिया जी, यही रोजगार है? ये प्रधानमंत्री की उचित है कि कहे कि जो इंजीनियरिंग करके आए हैं बच्चे वो पकौड़ी तले? तो ये सलाह दिया जाता है। तो इस पर ऐसी जिनकी सरकार हो, ऐसी जिनकी मंशा हो, वो बात ना करे तो अच्छी है, अच्छा होगा। राफिया जी, हाँ। क्योंकि ये खुद ही नंगे। राफिया जी देखिए, नंगापन की बात जो चाह रहा, जिन्होंने, मैं फिर से कहूंगी, पशुओं का समय की पाबंदी है क्योंकि हम 9 बजे तक के साथ हैं। अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने पशुओं तक को नहीं छोड़ा वो आम जनमानस को क्या छोड़ेंगे। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, घोषित इमरजेंसी झारखंड में जिस तरीके से
इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था, जिस तरीके से छात्रों की आवाज उठाने पर लाठीचार्ज किया, छात्रों के ऊपर FIR किया, तो ये अघोषित इमरजेंसी झारखंड में है कि अगर झारखंड में कोई बोलेगा तो लाठी और FIR झेलेगा। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि किस तरीके से इन्होंने झारखंड में सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया। और आपको याद, मैं ये भी दिलाना चाहूंगी कि किस तरीके से आपातकाल के समय में जब राजनाथ सिंह जी की माता के अंतिम दर्शन से भी राजनाथ सिंह जी को रोका गया था और उन्हें बेल तक नहीं दिया गया था, तब उन एक माता के मतलब अंतिम दर्शन और उनके मुख अग्नि को देने के लिए एक बेटा को जब रोका गया था, तो क्या उसके हक और अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए? क्या उस समय अत्याचार नहीं हुआ था? और जिस तरीके से झारखंड में रूबिका पहाड़िया जैसी बहनों को मार दिया जाता है, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। देखिए राफौजी और अनिता जी, विषय अगर कोई भी हो, अगर हम राजनीतिक स्तर पर किसी भी विषयों पर चर्चा करते हैं तो इसका सीधा असर आम जनता पर होता है। चुनाव के वक्त हमने मैया सम्मान योजना की बात की, हमने कई योजनाओं की बात की, जनता ने विश्वास किया, शायद यही कारण आज आप सत्ता में भी हैं और सत्ता का विश्वास आगे भी बरकरार रहे। इस वजह से आपका ये कहना है कि समय दीजिए और समय के साथ आगे काम होगा, लेकिन बीजेपी विपक्ष में सवाल यहां पर जरूर खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज के इस डिबेट में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हालांकि देखिए कैबिनेट में यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पेट्रोल डीजल में सेस लगाने की तैयारी में जो बातें छनकर सामने आई वो सच है या नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।